केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अनिल विज हमारे एक आइकन नेता है और उनका प्रजातंत्र में प्रत्यक्ष रूप से प्रजा के पास जाकर बहुत ही विनम्रता के साथ लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि विज साहब बहुत बड़े नेता है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः सेवा का अवसर प्रदान करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पूर्व गृहमंत्री श्री अनिल विज की मौजूदगी में अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में शॉप टू शॉप प्रचार अभियान कार्यक्रम के तहत मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि आदरणीय अनिल विज मेरे बड़े भाई हैं और उनकी राजनीति के बारे में तथा उनके जन नेतृत्व के बारे में कई किस्से कहानियों को मैं कई सालों से सुन रहा था कि यह कैसे लोगों से मिलनसारता से मिलते हैं और कैसे लोगों से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब से मैं हरियाणा के चुनाव के काम में लगा हूं और जब मैंने इनसे मिलने के लिए फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि मैं मैदान में हूं और आपने मिलना है तो रास्ते में आ जाओ। उन्होंने कहा कि सच में मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि जिस प्रकार से इनका संपर्क यहां के लोगों और यहां के मतदाता के साथ है, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का हो, चाहे उनमें युवा हो, महिला हो, गरीब तबके से हो, बुजुर्ग हो, कामकाजी लोग हो या समाज के बड़े लोग हो, और सभी के साथ आदरणीय श्री अनिल विज का जीवन का संपर्क है। और यही से प्रमाणित होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः सेवा का अवसर प्रदान करेगी। विपक्ष द्वारा भाजपा का पत्ता साफ करने के संबंध में दिए गए बयान के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आदर और स्नेह मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति हरियाणा की जनता में देखता हूं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सभाएं हो रही है और जनता आगे है। आदरणीय अनिल विज मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनको कई सालों से उनकी राजनीति के बारे में सुनते आता था और उनकी जन नेतृत्व के बारे में कई किस्से कहानियाँ हमारे कान पे आते थे कि कैसे लोगों को मिलते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं। जब मैं हरियाणा के चुनाव के काम पे लगा हूँ, मैं इस जिले की प्रवास में आज था, मैंने वीर साहब जी को फ़ोन किया, वीर साहब जी मैं मिलना चाहता हूँ। पर मैं तो हूँ मैदान में, मैं हूँ रास्ते में, मैं घूम रहा हूँ, मिलना है तो रास्ते पे आ जाओ। मैं उनको आज मिलने के लिए आया था। मैं कुछ समय मैंने बहुत सच में प्रभावित हूँ वीर साहब की जो संपर्क यहाँ की मतदाताओं के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ है, किसी भी आयु वर्ग का हो, युवा हो, महिला हो, गरीब तबके के लोग हो, कामकाजी लोग हो या समाज के बड़े लोग हो, सभी के साथ आदरणीय वीर साहब की एक जीवन का संपर्क है। यही प्रमाणित करती है भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ हरियाणा में फिर तीसरी बार सेवा की अवसर देगा प्रदेश की जनता। और वीर साहब हमारे एक आइकॉन है। प्रजातंत्र में प्रत्यक्ष लोगों के पास जाके उनको बनने का वीर साहब कह रहे थे कि भाई ख्याल रखना, बड़ा विनम्रता के साथ लोगों को आशीर्वाद लेना। वीर साहब 6 बार चुन चुके हैं, उसके बाद भी प्रत्यक्ष चुनाव के दिनों में लोगों के पास जाके आशीर्वाद लेना, यही हमारी देश की प्रजातंत्र की विजय है। एक प्रजातंत्र के पुजारी के नाते वीर साहब ने जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय काम है। विपक्ष लगातार कहता रहा है कि इस बार भाजपा का पत्ता साफ है। देखिए, लोग तो प्रमाणित करते हैं जिस प्रकार के स्नेह आदर मैंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति देखता हूँ, जिस प्रकार के सभाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो रही है और जनता आगे है, और हमारी जो प्रतिद्वंदी है उनकी मुद्दा क्या है। उनके वहाँ तो जिन्होंने एक महिला को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, जो लोग सत्ता में आने से आरक्षण को खत्म कर देने कहते हैं, भारत में केवल नहीं अमेरिका में जाके उनके नेता राहुल गांधी जी ने कहा अगर हम चुनाव जीतेंगे तो देश में आरक्षण खत्म करेंगे। इतना नहीं है, यहाँ इस प्रदेश की एक नेत्री को उन्हीं की पार्टी के लोगों ने अपशब्द कहा, असंवैधानिक शब्द कहा। यही तो उनकी हालत है। इस बार उनको जनता हरियाणा में और बड़ी हार देगी। सर, सरकार आने पर मुख्यमंत्री जी बनाया जा सकता है अनिल विज जी को? अरे वीर साहब बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े आदमी, रिश्ता हमारा। ठीक है। वोट पड़ेगी काम को, वोट पड़ेगी काम को, वोट पड़ेगी काम को, काम करेंगे, काम करेंगे।
वोट पड़ेगी काम को, वोट पड़ेगी काम को, वोट पड़ेगी काम को, वोट पड़ेगी काम को। जिंदाबाद वोट पड़ेगी काम को, नारे को ना नाम को, वोट पड़ेगी काम को, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद